नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th संस्कृत का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न क्या बोलता है हमारा कि मंडलम पाठ के रचयिता कौन हैं। जल्दी बताइए कि मंडलम पाठ के रचयिता कौन है। तो ए ऑप्शन है हमारा कालिदास, बी ऑप्शन है वेद व्यास, सी ऑप्शन है भास और डी ऑप्शन है माघ। तो देखिए मंडलम पाठ के जो रचयिता हैं वो हैं हमारे वेद व्यास जी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि गृह का संस्कृत अर्थ क्या है। जल्दी से बताइए कि गृह का, यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। गृह का हिंदी अर्थ पूछना चाहिए लेकिन क्या हो गया है संस्कृत अर्थ। तो आप हमारे बातों पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए गृह का संस्कृत शब्द क्या होता है। तो गृह का संस्कृत शब्द जो होता है वो घर होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सॉरी, हिंदी शब्द। देखिए अब तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, विद्या का संधि विच्छेद क्या है। भैया अभी तक आप संधि विच्छेद नहीं पढ़े हैं तो जाके भैया पढ़ लीजिए, नहीं तो आपके सामने सही जवाब गलती बता देंगे। तो देखिए विद्या का जो संधि विच्छेद होता है वो विद्या होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या बोलता है, आत्मा शब्द किस लिंग का है। जल्दी बताइए कि आत्मा शब्द किस लिंग का है। भैया लिंग का अगर आपको पता करना हो ना तो उस शब्द का आप उच्चारण कीजिएगा, उसी में पता चल जाएगा कि वो लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। वैसे आप लिंग पढ़े हैं कि नहीं कमेंट में बताइएगा। लिंग पढ़े होंगे तो ये सवाल आपके लिए चुटकी का होगा। तो चौथा प्रश्न हमसे क्या पूछता है कि आत्मा शब्द किस लिंग का है। तो आत्मा शब्द भैया पुल्लिंग है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न क्या बोलता है, गाय का संस्कृत शब्द क्या है। जल्दी से बताइए जौन गाय है उसका संस्कृत शब्द क्या है। ए ऑप्शन है अश्व, बी ऑप्शन है गौ, सी ऑप्शन है गज, डी ऑप्शन है सिंह। तो गाय का संस्कृत शब्द गौ होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं छठवें प्रश्न को। छठवा प्रश्न क्या बोलता है, जल का पर्यायवाची क्या है। जल्दी बताइए कि जल का जो पर्यायवाची होता है वो क्या है। तो जल का जो पर्यायवाची है वो वारी होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न क्या बोलता है, बालका का वचन है। जल्दी बताइए कि बालका का वचन क्या है। तो बालका का जो वचन है वो है बहुवचन। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न क्या बोलता है, पठती किस पुरुष का रूप है। देखिए आप वचन पढ़े हैं कि नहीं, पढ़ती पढ़े हैं कि नहीं। भैया तनी सा पढ़िए के आइएगा, नहीं तो ऊपरे ऊपरे पार होगा। बिना पढ़ले बैठ गए हैं ऑब्जेक्टिव देखने आ वो संस्कृत के, तो कुछ ना बुझाएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये सारा ऑब्जेक्टिव अपने कॉपी में लिख सकते हैं और हमारे साथ रोज़ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आठवां प्रश्न क्या बोलता है कि पठती किस पुरुष का रूप है। तो पठती भैया प्रथम पुरुष का रूप है। तो हम पुरुष पढ़े हैं कि नहीं भाई, ये बताइए। पढ़े हैं ना। तो देखिए पढ़े होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन ही चुटकी का होगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या बोलता है, नमः का अर्थ है। जल्दी बताइए भैया। इसमें संस्कृत व्याकरण का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। संस्कृत व्याकरण का क्वेश्चन कम से कम 50 को पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में। जब संस्कृत के परीक्षा होगा ना 2027 में, वो में तो आप तैयारी करके जाइएगा। कैसे कि संस्कृत व्याकरण का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होता है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए नमः का अर्थ क्या होता है। तो ए ऑप्शन है प्रणाम, बी ऑप्शन है युद्ध, सी ऑप्शन है भोजन, डी ऑप्शन है अध्ययन। तो जो नमः का अर्थ होता है ना वो प्रणाम होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या बोलता है, फलानी किस वचन का रूप है। देखिए वचन पढ़े होते तो आप बता देते फलानी किस वचन का रूप है, देखते बता देते ऑप्शन। तो देखिए फलानी जौन है वो बहुवचन का रूप है। तो हमारा सी ऑप्शन
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है? विद्यालय का अर्थ है, जल्दी बताइए कि विद्यालय का अर्थ क्या होता है? तब भाई विद्यालय का अर्थ विद्यालय ही नहीं होगा, घर थोड़ी होगा, बाजार थोड़ी होगा, मंदिर थोड़ी होगा। विद्यालय का अर्थ होता है विद्यालय, जहाँ विद्या की प्राप्ति होती है, मतलब इंग्लिश में बोले तो स्कूल। देखिए 12वें प्रश्न को हम देखेंगे। 12वां प्रश्न क्या बोलता है? किम किस प्रकार का शब्द है? जल्दी से बताइए कि किम किस प्रकार का शब्द है। ए ऑप्शन है सर्वनाम, बी ऑप्शन है संज्ञा, डी ऑप्शन है क्रिया, डी ऑप्शन है विशेषण। तो देखिए किम जो है ना भैया, किम जोन है वो एक सर्वनाम है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए अब आ गया भाई अर्थ वाला सवाल। अर्थ वाला सवाल बहुत ज़्यादा आसान होता है, खाली आपको याद करना पड़ता है। देखिए गच्छति का अर्थ है, जल्दी बताइए कि गच्छति का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है भैया पढ़ता है, और बी ऑप्शन है जाता है, सी ऑप्शन है खाता है, डी ऑप्शन है खेलता है। तो देखिए गच्छति का अर्थ बहुत ज़्यादा आसान है, गच्छति मतलब जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न क्या बोलता है कि वृक्ष का अर्थ है। तो वृक्ष का अर्थ क्या होता है भाई? पंछी होता है? पर्वत होता है? नदी होता है? पेड़ होता है? हाँ, तो वृक्ष का अर्थ क्या होता है? पेड़। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न क्या बोलता है कि मित्र किस लिंग का है? जल्दी बताइए कि मित्रम किस लिंग का है। ए ऑप्शन है भाई पुल्लिंग, बी ऑप्शन है हमारा स्त्रीलिंग, सी ऑप्शन नपुंसक लिंग, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो मित्र भैया रिलेशनशिप का जितना होता है ना वो नपुंसक लिंग में जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 16वें प्रश्न को। ये भी अर्थ वाला है, और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में अर्थ वाला सवाल कम से कम 10 को पूछता है, तो भाई ठीक से देख लीजिएगा। तो 10 ना 5 नंबर की तैयारी ये वीडियो से हो जाएगा। तो देखिए अहम का अर्थ है, तो अहम का अर्थ क्या होता है? तुम, मैं, वह, हम। तो देखिए जो अहम का अर्थ होता है ना वो मैं होता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या बोलता है कि त्वम का अर्थ है। तो त्वम का अर्थ क्या होता है भाई? मैं होता है, वह होता है, वे होता है? नहीं, त्वम का अर्थ होता है तुम। ये सब याद रख लेना है आपको, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या बोलता है कि वयम का अर्थ है। जल्दी बताइए कि वयम का अर्थ क्या होता है। तो ए ऑप्शन है हमारा मैं, और बी ऑप्शन है तुम, सी ऑप्शन है हम, डी ऑप्शन है वे। तो देखिए वयम का अर्थ हम होता है, तो हमारा बी सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम 19वें प्रश्न को। 19वां प्रश्न क्या बोलता है कि बालिका किस लिंग का शब्द है। भाई देखते पहचान जा रहा है कि बालिका, बालिका माने क्या होता है? लड़की। तो बालिका जो है वो स्त्रीलिंग शब्द का लिंग है, तो हमारा जो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो देखिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसा वीडियो अगर आप रोज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कहा जाता है, देखिए आपको रोज़ ऐसा ऑब्जेक्टिव वीडियो हर एक सब्जेक्ट के देखने को मिलेगा। आप 2 मिनट टाइम निकाल के देख लीजिएगा। इससे क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा आपको, ये बोर्ड एग्ज़ाम में पता चला जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जी। धन्यवाद।